Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Singh. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 All India Round 3 counseling schedule as well as the revised cutoff. Till now, you have heard about the multiple of the rumors, multiple of the escalation which has been made regarding the revised cutoff. जी हाँ, आज की वीडियो में मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2025 के रिवाइज कट ऑफ के बारे में, ऑल्सो अबाउट द काउंसलिंग शेड्यूल की एग्जैक्टली आपकी शेड्यूल कब तक आ सकती है, रिवाइज कट ऑफ कहाँ तक आ सकता है। और रिवाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आपने मल्टीपल रूमर्स सुन रखे होंगे कि 10 और 7 होगा। फॉर जनरल इट विल बी 10, कैटेगरी के लिए 7, SC/ST के लिए 0. Then the new rumor from yesterday is spreading that ki 5 for general, 7 for general, 5 for category and 0 for SC/ST. तो मल्टीपल ऑप्शंस चल रहे हैं। एग्जैक्टली मैं डिस्कस करूंगा कि क्या चांसेस हैं, एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पे कंसिडरेशन की जा रही है या आपकी अथॉरिटीज के बीच में क्या प्रपोजल्स गए हुए हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, और सबसे बड़ा पॉइंट इतनी ज्यादा डिले क्यों हो रही है और डिले के बाद आपकी एग्जैक्टली काउंसलिंग शेड्यूल या रिवाइज कट ऑफ कब आ सकती है। सबसे पहले मैं बात करूं कब आ सकती है, तो आप मान के चलिए इन ए केस अगर कोई और फर्दर डिले या इन ए केस और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या फर्दर कोई डिले नहीं एक्सपेक्ट की जाती है, तो आप मान के चलो टेंटेटिवली विद इन अ वीक आपकी काउंसलिंग शेड्यूल एज वेल एज नोटिफिकेशन, रिवाइज कट ऑफ की डिटेल और बाकी तमाम चीजें भी आ जाएंगे और काउंसलिंग आपका प्रोसीड हो जाएगा या काउंसलिंग आपकी बिगिन हो जाएगी। बट टेंटेटिवली आप मान के चलो विद इन अ वीक तक का भी टाइम लग सकता है। विद इन अ वीक के मतलब मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज आप मान के चलो, बट विद इन अ वीक तक की भी एक्सपेक्टेशन लेके चलो। बिकॉज जो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं या जिन पॉइंट्स पे कंसिडरेशन की जा रही है वो इतना इजी नहीं है कि एक बार में करके छोड़ दिया जाएगा। बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में जब ऐसा किया गया था तो मल्टीपल उसके ड्रॉबैक्स और मल्टीपल पॉइंट्स भी उस पर रेज हुए थे। अब मल्टीपल जगहों पे क्वेश्चन रेज किया गया कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स थे। इन्हीं चीजों को लेकर अथॉरिटीज कॉन्टिन्यूअस डिसीजन ले रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिवाइज कट ऑफ के मीन टाइम पे हो क्या रहा है। अभी भी अगर आप चेक करोगे तो सीट इंक्रीमेंट हो रही है। अप्रोक्सीमेटली राउंड 2 के बाद जो सीट इंक्रीमेंट हुई थी उसके बाद भी आपका इन एंड अराउंड 415 नई सीट्स एड ऑन हो गई हैं। जी हाँ, मोस्टली ये आपके स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ डीम्ड में है, डीम्ड में तो मैक्सिमम नहीं है, 90% आपके स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस और एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं। डीम्ड के अंदर 10% और सीट इंक्रीमेंट हुई है, मतलब टोटल 450 सीट्स आपकी 6 जनवरी 2026 तक आपकी अब इंक्रीमेंट हुई है। यहाँ पे डॉक्टर M.K. रमेश द प्रेसिडेंट ऑफ MARB हैज मेंशन कि अगेन कुछ और सीट्स एड ऑन होने की बातें चल रही हैं। सीट्स की जो इंस्पेक्शन होती है या जो कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है वो कॉन्टिन्यूस बिगिन है। सो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि कुछ और सीटें एड ऑन हो सकती हैं आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर या स्टेट राउंड 3 के अंदर, बिकॉज इट इज अ ऑफिशियल लास्ट राउंड जहां पे सीट इंक्रीमेंट की चीजें की जा सकती हैं। इसके बाद किसी भी राउंड में सीट एड ऑन नहीं होगा, वो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिले हो रहा है तो ये आपके लिए गुड न्यूज भी लेके आ रहा है कि सीटें एड ऑन हो रही हैं, आपके नए ऑप्शंस भी ओपन होंगे, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी। अब बात करता हूँ आपसे रिवाइज कट ऑफ के बारे में। मल्टीपल जो रूमर्स आए हैं ये टोटली बेसलेस रूमर है। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे कंसिडरेशन की जा रही है या 2 प्रपोजल सेंड किए जा रहे हैं जो सोर्सेस की इंफॉर्मेशन है। पहला प्रपोजल है कि आपका 15 फॉर जनरल, 5 फॉर कैटेगरी, 10 परसेंटाइल का गैप रखना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड पार्ट है। अभी तक क्या हुआ है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन चीजों पे नहीं जाएंगे बिकॉज उसके भी मल्टीपल रीजंस थे। कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट ईयर 10 परसेंटाइल नहीं रहा तो इस बार भी नहीं होगा। लास्ट ईयर की चीजें लास्ट ईयर तक थी। लास्ट ईयर कट ऑफ रिवीजन क्यों किया गया उसके डिफरेंट रीजन थे। इस बार कट ऑफ रीजन होने के डिफरेंट रीजन है या दूसरे रीजन है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका 10 और 7 का चल रहा है, 5 और 7 का चल रहा है, ये जो XYZ चीजें चल रही हैं ये आपका इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर इन केस ऐसा होता है तो इस पॉइंट पे भी आपका एक कोर्ट केस बनता है। पीपल आर रेडी विद द फैक्ट एंड रेडी विद द थिंग्स कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होगी तो कोर्ट केस आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली पहला प्रपोजल है आपका 15 और 5 जिसपे डिसीजन ऑलमोस्ट आपका रेडी नहीं है। रीजन कि अगर 15% जनरल के लिए किया जाता है और 5% कैटेगरी के लिए किया जाता है, इस केस में आपकी कोई भी सीटें फुलफिल नहीं होंगी या सीट अलॉटमेंट ही नहीं होगी और एक मेजर पोर्शन में सीट आपकी लेफ्ट आउट हो जाएगी या वेस्ट हो जाएगी। लास्ट ईयर से अगर मैं राउंड 3 और इस बार के राउंड 3 की मैं सिर्फ एक कंपेरिजन की बात करूं तो जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको आइडिया लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 55% सीटें ज्यादा बची हुई हैं कंपेयर विद द लास्ट ईयर।
मतलब कि लास्ट ईयर जितनी भी सीटें बची थी राउंड 3 के अंदर ऑलमोस्ट 8,000 थी, और एग्जैक्टली इस बार आपका 50 to 55% सीटें और ज्यादा वैकेंट आउट है। और अगर आपका लास्ट ईयर की तरह 10 और 15 किया जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीट आई मीन जो आपकी सीट फिल होने वाली है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो 15 और 5 का तो यहाँ पे आने के चांसेस ही नहीं बन रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट वहां पे कंसिडरेशन किया जा रहा है दैट इज 0 और 1 परसेंटाइल। 0 परसेंटाइल करिए या 1 परसेंटाइल करिए, आपकी अगर 1 परसेंटाइल की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2,27,500 तक जितने भी कैंडिडेट्स के रैंक है वो सब एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जिनके मार्क्स नेगेटिव में है सिर्फ वो बच जाएंगे, क्योंकि 0 परसेंटाइल जब किया गया था तो वहां पे यही क्वेश्चन रेज हुआ था कि जिनका नेगेटिव मार्क्स भी आया है वो अभी पीजी की सीट लेंगे। XYZ चीजें चली थी। आप 2023 का डेटा निकाल के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और बाकी चीजें, इवन संसद भवन में भी आपका लोकसभा में भी ये चीजों पर डिस्कशन हुआ, तो वो आप देख सकते हो। इसलिए 0 और 1 परसेंटाइल करना इज नॉट दैट इजी, बट मेजर जो रिकमेंडेशन आ रही है या जो मेजर अपडेट्स आ रही है वो कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि इसको आइदर 0 या 1 जैसा कुछ किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक ये हो सकता है कि अभी आपका जो कट ऑफ रिवीजन होने वाला है यहाँ पे आपका 1 और 10 कर दिया जाए, क्योंकि 10 परसेंटाइल का डिफरेंस रखना मैंडेटरी है। या हो सकता है 5 फॉर ऑल हो जाए, 7 फॉर ऑल हो जाए, 6 फॉर ऑल हो जाए, मतलब कुछ इस टाइप का होगा जैसा कि लास्ट ईयर आपका स्ट्रे राउंड में देखने को मिला था। पहला कट ऑफ रिवीजन आपका 1 और 10 परसेंटाइल भी हो सकता है। कैटेगरी के लिए 1 परसेंटाइल, जनरल के लिए 10 परसेंटाइल, इसके भी चांसेस बनेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10 से 1 नहीं होगा। जो आपका स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी जब होगी तो वहां पे इसको फर्दर डिक्रीज करके 1 परसेंटाइल या 0 परसेंटाइल कर दिया जाएगा, विद द कंडीशन ये जो सीट आपकी इंटरचेंज हो जाती है या जो सीट कन्वर्ट हो जाती है ये आपका इस राउंड में कन्वर्ट ना होकर अगले राउंड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब कि राउंड 3 में ही अगर सारी सीटें कन्वर्ट होंगी तो कट ऑफ रिवीजन आपका सिंगल टाइम किया जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में इसी राउंड में 1 परसेंटाइल या 0 परसेंटाइल जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इन अ केस अगर अभी आपका 10 और 1 आता है या 15 और 5 ही आता है बाई चांस, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सीटों की कन्वर्जन होने वाली है राउंड 3 में उस पर रोक लगाई जाएगी, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। एंड उसके अगले राउंड में जब सीटों की कन्वर्जन होगी उस समय पे ये जो भी परसेंटाइल रहेगा उसको रिड्यूस करके 1 या 0 ही किया जाएगा। रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस अमाउंट में सीट इंक्रीमेंट हुई है या जिस अमाउंट में सीटें आज की डेट में वैकेंट पड़ी हुई हैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर 0 या 1 से ज्यादा कुछ भी किया जाता है तो आप यू विल कम टू नो कि आपकी क्लिनिकल तो कहीं ना कहीं भर जाएगी, बट नॉन क्लिनिकल की सीटें ऑलमोस्ट आपकी खाली पड़ी रहेंगी। वो भी 1-2 सीटें नहीं, मिनिमम 1,000-1,500 सीटें आपकी वेस्ट आउट होंगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। और इसी रीजन के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट केस चल रहा है कि एग्जैक्टली 5 साल की डेट आपकी डिमांड की गई है वहां पे। तो इट इज नॉट दैट मच इजी टू टेक अ डिसीजन एंड कम अप विद द बोल्ड पॉइंट कि हाँ ऐसा होगा। बट नो डाउट आपकी अथॉरिटीज जितने भी ऑफिशियल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मल्टीपल जगहों पे सीट इंक्रीमेंट और बाकी चीजों को डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दे आर वेरीफाइंग विद द डिटेल्स अपडेट्स। लेट्स सी, होपफुली विद इन अ वीक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। मान के चलिए 1 या 0 परसेंटाइल जैसे या कैंडिडेट्स ऑल अपीयर्ड आर एलिजिबल की जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर सीटें सारी फिल करनी है, कोई सीट वेस्ट नहीं करनी है, उस केस में इतनी सीट इंक्रीमेंट की गई है, अगर आपका 0 या 1 जैसी चीजें नहीं होती हैं तो आप मान के चलिए कि सीटें नहीं फिल होंगी। बाई चांस अगर आपकी क्लिनिकल भर भी जाती है तो नॉन क्लिनिकल आपका रहेगा। दैट्स वाई मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं कि जिन भी कैंडिडेट्स का रैंक 2,10,000 तक है तो वो तो बिल्कुल सेफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी तो 1000% आनी ही है। 0 या 1 आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा कि अथॉरिटीज क्या डिसीजन लेती हैं। लेकिन अगर आपकी पीजी की सीट वेस्ट नहीं करनी है, सारी सीटों पे अलॉटमेंट चाहिए, सारी सीटों पे ज्वाइनिंग चाहिए, इवन फॉर द नॉन क्लिनिकल सीट, देन 0 और 1 इज द ओनली ऑप्शन। एंड अथॉरिटीज या जो सोर्सेज है हमारे उनका यही कहना है कि इसी पॉइंट पे मल्टीपल फोकस भी किया जा रहा है और इसी के रिगार्डिंग मल्टीपल डिस्कशन भी चल रहा है कि 0 और 1 को कैसे किया जा सकता है, कैसे स्मूथली इसको अप्लाई किया जा सकता है और कैसे इस पे प्रोसीडिंग की जा सकती है। सोर्सेज की अगर मैं मान के चलूं तो विद इन अ वीक आपकी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। कुछ चीजें मैंने अपने से भी एड ऑन की हैं। ये जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 0 या 1 आ ही जाएगा, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट अगर ऐसा नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि सीटें आपकी वैकेंट आउट रहेंगी, सीटें वेस्ट होंगी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा एनबी या एनसीसी को कि एग्जैक्टली आपने कट ऑफ रिवीजन के बाद भी ये सीटें क्यों वेस्ट हो रही हैं।
स्पेशली जो नॉन क्लिनिकल की सीटें हैं, क्योंकि अगर हर साल आपको मेडिकल कॉलेज ओपन कर रहा है तो यू नीड प्रोफेसर, यू नीड एचओडीज। और जब एक नॉन मेडिको होके सिर्फ पीएचडी करके आके अगर एक मेडिकल एमबीबीएस ग्रेजुएट के या मेडिकल को एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है तो दे आर ऑलरेडी अ एमबीबीएस ग्रेजुएट, सो इट इज देयर राइट टू डू द जॉब, डू द थिंग्स। एंड इस केस में अगर आप 0% नहीं करते हो तो नॉन क्लिनिकल आपकी वेस्ट होगी एंड विच डजंट मीट इन एनीथिंग। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 0 या 1 की ही निकल के आ रही है आज के डेट के अकॉर्डिंग। जो डिस्कशन चल रहा है वो इसी पॉइंट पे चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये बाइफरकेट कर सकता है। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स, कुछ नए ट्रिक्स यूज किए जा सकते हैं कि अभी नहीं करेंगे। जो भी होगा, एक जो प्रोबेबल पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसलिए ये जितने भी रूमर्स आ रहे हैं कि 5 आएगा, 7 आएगा और 4 आएगा या XY जो चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग आपका ये करेक्ट नहीं है। अगर 2 रैंक्स का 2 परसेंटाइल रखा जाता है जनरल और कैटेगरी के लिए, उस केस में 10 परसेंटाइल का गैप रखना मैंडेटरी है। या तो 1 परसेंटाइल चूज करें, एप्लीकेबल फॉर ऑल कर दिया जाए, देन अगेन आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज अगर 5 और 10 किया जाता है देन देयर इज इशू, 10 और 1 किया जाता है देन देयर इज नो इशू, सॉरी 11 और 1 किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 और 5 किया जाता है, 15 और 5 किया जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मल्टीपल पॉइंट्स पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन में चीजें चल रही हैं। कल, आज सैटरडे संडे ऑलरेडी आपको पता है कि छुट्टी रहती है ऑफिशियली 4 to 5 वर्किंग डेज। जी हाँ, 4 to 5 वर्किंग डेज में आप नोटिफिकेशन एज वेल एज शेड्यूल एज वेल एज रिवाइज कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, एक और न्यूज आ रही है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स डायरेक्टली कॉलेज के पास जा रहे हैं, वहां पे पेमेंट कर रहे हैं या वहां पे प्रोसीडिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 2023 में अगेन जब ये चीजें हुई थी तो मल्टीपल कैंडिडेट्स ने यही सेम फॉल्ट किया था, यही सेम मिस्टेक की थी कि कॉलेज के पास गए थे। कॉलेजेस आपको ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज के बारे में बता सकता है, या वहां पे जो लोग बैठे हैं अगर थोड़े ब्रॉड वे में गए तो वो अपने स्टेट को कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर स्टेट? आप पर्टिकुलर किसी एक्स कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और वहां पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, देन व्हाट अदर बैकअप ऑप्शंस यू हैव? बिकॉज आपने तो ऑलरेडी कॉलेज के साथ प्रोसीडिंग की है। कॉलेज अगर आपका ईयर वेस्ट हो जाता है, अलॉटमेंट नहीं मिल पाती, आपके हायर रैंक का वहां पे कोई अप्लाई कर देता है तो कॉलेज उसको हटा नहीं सकता है। उसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, बट फाइनली आपका तो ईयर वेस्ट हो रहा है ना, सो यू हैव टू कंसीडर दैट पार्ट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉट अ काउंसलर, दोज हु आर कंसल्टेंट कम काउंसलर या काउंसलर कम कंसल्टेंट, जो हाइब्रिड वे में काम कर रहे हैं, सिर्फ वही आपको गाइड कर पाएंगे।